सो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्लास 10 का पैराबोला क्वेश्चन। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? हमें इस क्वेश्चन में ए बी सी के साइंस बताना है। तो हम इसका एग्जाम्पल 2 है और हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जिसे हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? हमें इस क्वेश्चन में ए बी सी के साइंस बताने हैं। तो हमें पहले ए के साइंस बताने के लिए हमें क्या करना होता है? ये जो पैराबोला है इसकी अगर ये डाउनवर्ड तरफ होता है तो ए क्या होता है? ए नेगेटिव होता है। अगर ये अपवर्ड तरफ होता है, अगर ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, अपवर्ड की तरफ ओपन होता है, तो इसके साइन क्या होता है? इसके साइन पॉजिटिव होता है। बट ये इस ग्राफ में ये डाउनवर्ड ओपन है तो इसका साइन, इसका मतलब यहाँ पर ए का साइन क्या होगा? ए का साइन होगा नेगेटिव, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो गया ए का साइन। और अब हम देखते हैं सी का साइन। तो सी का साइन हमें कैसे पता चलता है? ये पैराबोला है, अगर ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव तरफ को कट करता है तो सी का साइन भी पॉजिटिव रहता है। अगर ये वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट करेगा तो सी का साइन भी नेगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है, तो सी का साइन क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। आपको बात समझ आ रही है? अगर ये कुछ इस तरीके से ओपन होता, मतलब ये वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि सी का साइन भी नेगेटिव है। बट इस क्वेश्चन में ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है, इसका मतलब सी का जो साइन है वो पॉजिटिव है और हम पॉजिटिव साइन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। बट अगर हम देखें बी के साइन को, तो बी का साइन कुछ डिफ़िकल्ट होता है। तो हम इसको कैसे देखेंगे? देखिए, आप सब जानते हैं ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें कि इसमें क्या साइन होता है? वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव। इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। इसमें भी वाई एक्सिस नेगेटिव होता है और इसमें एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस सॉरी। और इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और इसमें वाई एक्सिस नेगेटिव। तो अब हमें देखना है कि ये जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम देखते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिसमें दोनों साइंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब हमें इसको इग्नोर करना है, इसको नहीं देखना है बी के साइन के लिए, हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है। इसका मतलब -b/2a का जो साइन है वो पॉजिटिव, और हम पॉजिटिव साइन को किस तरीके से लिखते हैं? कुछ इस तरीके से, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या करना है? -b, अब ये -b है, हमें यहाँ से, आप इनइक्वालिटी तो आपको पता ही होगा, अगर हम यहाँ पे -b है, हमें यहाँ पे माइनस के साइन को हटाना है तो हमें माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा? पलट जाता है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? पलट जाता है। बट अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, b/2 है। ये क्या शो कर रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है ये नेगेटिव है, विच इज़ लेस देन 0। तो अगर ये फ्रैक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो सकता है क्या इन दोनों में से कोई एक नंबर तो नेगेटिव ज़रूर होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फ्रैक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो भी फ्रैक्शन पॉजिटिव होती है। बट अगर ये नेगेटिव है ये फ्रैक्शन, तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई तो नेगेटिव है। अगर हम ए के साइन की बात करें तो ए का साइन क्या था? ए नेगेटिव था। इसका मतलब अगर ए नेगेटिव है तो बी ज़रूर पॉजिटिव रहा होगा। तो बी को हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से कि अगर ए नेगेटिव है, ए का साइन नेगेटिव है, तो बी का साइन क्या रहा होगा? पॉजिटिव। तभी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बने होंगे? नेगेटिव। तो इसका मतलब बी का साइन क्या रहा होगा? पॉजिटिव। तो ये हमें तीनों के साइन पता चल गए, बी के भी, सी के भी और ए के भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।